पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने जो सुनहरे कछुए को मारा था उससे उसे सीक्रेट ब्लड डेविल सोल मिली थी और उसके बारे में वह जानकर बहुत खुश हुआ था। और वह इतना खुश हुआ कि मत पूछो। फिर हमें सीन चेंज होता है और वीर अपने देवाश्रम में खड़ा होकर अपना शो बना रहा था और इस सूप को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह बहुत ही सहायक होता है सूप बनाना। और इसके बाद में वीर अपना ये देखते हैं कि उसने जो कल सुनहरा कछुआ मारा था उसके बारे में वीर को याद आता है कि वह क्या चीज़ थी जो उस सुनहरे कछुए के शरीर के अंदर से बाहर निकली थी और वह अजीब था और वह नीले रंग से सुनहरे तरी से चमक रही थी और यह अजीब लग रहा था। यह उस कीट का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जो उसने मारा था। मैं जाऊंगा, यह क्या स्थिति है। और फिर जैसे ही वह उसके पास जो पिंजरे में जो जानवर बंद था उसने उस नीले क्रिस्टल को खा लिया और वीर अचानक देखते हैं कि ये क्या हुआ, उसने इसे क्यों खाया। और वीर टेंशन में आ जाता है और वह ये क्या स्थिति है। इसके बाद में वो जो पिंजरे में बंद जानवर गुड़गुड़ाने लगता है और तुमने इसे क्यों खाया, यह निगल गया। वीर उसे देखते हैं पिंजरे के पास होते उससे बोलते हैं कि इसे थूक दो, इसे बाहर निकालो। और वह जानवर सो जाता है, आराम करने लगता है ये मर गया है। वीर ऐसा सोचने लगता है। फिर इसके बाद में वो देखते हैं कि वह नीला जानवर बहुत ही तेज गति से अपने शरीर को डेवलप करने लगते हैं और वहाँ से पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलकर वह जैसे बहुत बड़ा हो जाता है और बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद में वह वीर के ऊपर अटैक कर देता है और वीर जैसे पीछे गिर जाता है। पीछे गिरने के बाद अपने खच्चर को निकाल कर वह उसे मारने लगता है और वीर उसे मार देता है। और थोड़ी देर बाद में वह देखता है कि ओह माय गॉड, मैं बच गया, ये क्या हो गया। और वह जानवर उसके पैरों के पास जाकर गिर जाता है और वीर देखता है कि ये जानवर इतनी जल्दी कैसे बड़ा हो गया। और फिर उसे एक सूचना प्राप्त होती है, आपने सफल शिकार किया है, आपने आदिम हरे नीले जानवर का शिकार किया है और आपको कोई पशु आत्मा नहीं मिली है। फिर हंसकर बोलता है कि वाह, यह क्या क्रिस्टल है। और वह बाढ़ में जाओ, बाढ़ में जाओ, बाढ़ में जाओ। अब वो जल्दी से उस काले क्रिस्टल को बाहर निकालता है, यानी कि नीले क्रिस्टल को बाहर निकालता है और उसे चाटने लगता है। और फिर वह वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद में व्यू चेंज होता है। वहाँ पर एक औरत बोलती है कि तुम्हें जितना हिस्सा मिलना चाहिए था वह हिस्सा तुम्हें पहले ही मिल चुका है और ये इस घर में पहले से तुम बहुत दिनों से रह रही हो और तुम्हें और हिस्सा नहीं मिल सकता है। फिर एक आदमी बोलता है कि कि मूल रूप से माता पिता की विरासत बच्चों को ही मिलती है। और इसके बाद में वो आदमी बोलता है कि आप यहाँ पर लगभग 20 सालों से रह रहे हो और आप इसका बहुत लाभ उठा चुके हो और अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। जो आदमी यह बोल रहा था यह वीर का चाचा था। और फिर उसके छोटे भाई बोलते हैं कि हाँ हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। बीच में एक महिला आकर बोलती है कि यदि आप इस घर में रहना चाहते हो तो आपको 1-1 मिलियन हम सभी को देना होगा। फिर वीर की माँ उसके दूसरे और तीसरे भाई को बता रही होती है कि हमारे परिवार की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है और मैं 2 लाख रुपए कहाँ से प्राप्त करूँगी। अगर घर बिक जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। फिर वीर का चाचा बोलता है, क्या केवल तुम्हारे परिवार को ही मुश्किलें हैं? हमारे परिवार को कोई मुश्किलें नहीं हैं। हमारा बच्चा ट्यूशन जाता है और उसकी फ़ीस का क्या होगा। और कुछ भी कहना बेकार है, 1 महीने के भीतर तो पैसा दो वरना यह घर बेच दो, वरना हम अदालत में मिलेंगे। चलो यहाँ से सब लोग चलते हैं,
अब निकलते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद में और इतनी ही देर बाद में वीर वहाँ पर पहुँच जाता है और वह सोचता है कि मेरे परिवार ने इनकी कितनी मदद की थी और वह अब हमें ही परेशान करने लगे हैं। जब मेरे पिता जिंदा थे तो हमने उनका कितने करोड़ों रुपए का कर्जा चुकाया था और वह अब इस बात को भूल चुके हैं और यह सब कुछ स्टार ग्रुप ऑफ कंपनी की वजह से हुआ है। अगर वह हमारी इस कंपनी को नहीं हड़पते तो हमें इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। वीर अपनी माँ से बोलता है कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं अब हमारे चाचा जो वकील है उनसे बात करता हूँ, वो इस समस्या का कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। सचमुच बेटा? हाँ माँ, मैं ऐसा करता हूँ। मैं अपने चाचाओं को इसके बारे में कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें टेलीपोर्टेशन डिवाइस के जहाँ पर किया जाता है वह दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी अनाउंसमेंट हुई है कि किसी ने तीसरे विकास को पूरा कर लिया गया है और वीर वहाँ आगे चलता है और वह सोचता है कि मैं अपना चौथा विकास कब पूरा करूँगा, अगले ग्रह पर मैं कब जाऊँगा, इसके बारे में बात करता है और फिर वह अपने टेलीपोर्टेशन डिवाइस के पास चला जाता है और वहाँ बैठता है। वीर टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर बैठने के बाद सोचता है कि मैं निश्चित ही उस नीले क्रिस्टल की बदौलत मैं उस मुकाम को हासिल कर लूँगा और अगले अभयारण्य या अगले ग्रह पर पहुँच जाऊँगा। हालांकि मेरे पास सीक्रेट ब्लड जीन है, लेकिन मुझे अभी भी 100 उत्परिवर्तन जीन और सभी म्यूटेंट जीन की आवश्यकता है। और मैं तो भाई लोगों, ये एपिसोड अब ख़त्म हो चुका है। अगर आपको अगला एपिसोड सुनना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें और वीडियो को शेयर